करंटली अगर आप फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो मार्केट में ऐसे बहुत सारे बैंक्स हैं जो अपने फिक्स डिपॉजिट्स के इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज करते जा रहे हैं। अगर आप अपने इन्वेस्टमेंट की जर्नी की शुरुआत कर रहे हैं और आप बिगिनर हैं और आपको समझ में नहीं आता है कि कहां पर इन्वेस्टमेंट करना है, और अगर आप लोग एफडी की रेट को स्टॉक मार्केट के साथ कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर लॉन्ग टर्म में आपको एफडी में भी काफी अच्छे रिटर्न कमाने को मिल जाते हैं और इसी के साथ साथ आपके इन्वेस्टमेंट के प्रिंसिपल की सेफ्टी होती है और आपको आपके इन्वेस्टमेंट पर एडिशनल रिटर्न भी कमाने को मिलते हैं। क्योंकि करंटली मार्केट में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बार बार रेपो रेट को इंक्रीज किया था और जब भी मार्केट में रेपो रेट को इंक्रीज करते हैं तो बैंक के जो एफडी के रेट्स होते हैं, बैंक के जो सेविंग अकाउंट के इंटरेस्ट रेट्स होते हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं। मार्केट में से बहुत सारे शेड्यूल बैंक हैं, बहुत सारे ऐसे एनबीएफसीज हैं और तो और बहुत सारे ऐसे स्मॉल फाइनेंस बैंक हैं जहां पर अगर आप एफडीज करते हैं 1 साल के टाइम पीरियड के लिए, 2 साल के टाइम पीरियड के लिए या 3 साल के टाइम पीरियड के लिए करते हैं, तब यहाँ पर आपको बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव रिटर्न्स मिलते हैं। और अगर आप लोग यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको 7 to 9% तक के रिटर्न्स आराम से कमाने को मिलेंगे। बाय द वे स्मॉल फाइनेंस बैंक में अगर आप लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं तो यहाँ पर अपने इन्वेस्टमेंट पर थोड़ा बहुत रिस्क तो होता है। अब शायद आप ये कहेंगे कि स्मॉल फाइनेंस बैंक में अगर आप लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे तब यहाँ पर आपके इन्वेस्टमेंट पर 5 लाख रुपीज तक का इंश्योरेंस होता है जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया प्रोवाइड करती है। नो डाउट आपके डिपॉजिट्स पर 5 लाख रुपीज तक का इंश्योरेंस होता है, लेकिन अगर स्मॉल फाइनेंस बैंक बंद हो जाता है, लेकिन स्मॉल फाइनेंस बैंक में कोई इशू आ जाता है, किसी कारण की वजह से स्मॉल फाइनेंस बैंक के ऑपरेशंस बंद हो जाते हैं, तो यहाँ पर आपके इन्वेस्टमेंट का जो अमाउंट है वो अटक जाता है, बैंक से आपको रिटर्न लेने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। लेकिन अगर स्मॉल फाइनेंस बैंक किसी रीजन की वजह से बंद हो जाते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको 1 या 2 महीने में आपके इन्वेस्टमेंट का अमाउंट रिटर्न मिल जाएगा। आपके 5 लाख रुपीज तक के इन्वेस्टमेंट पर इंश्योरेंस तो होता है, लेकिन आपका इंश्योरेंस इस बात पर भी डिपेंड करता है कि बैंक को सर्वाइव कौन कर रहा है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उस पर्टिकुलर बैंक को फंड्स सैंक्शन कर रही है कि नहीं कर रही है। और अगर आपके साथ ऐसे केसेस होते हैं तो आपको आपका पैसा रिकवर करने में बहुत ज्यादा वक्त लग सकता है। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर आप लोग स्मॉल फाइनेंस बैंक में इन्वेस्टमेंट करते हैं, एफडीज में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो आपको बहुत ही ज्यादा सोच समझ के करना है। आपको ज्यादा अमाउंट का इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, आपको उतने ही अमाउंट का इन्वेस्टमेंट करना है जितने अमाउंट पर रिस्क आप बियर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप मार्केट में प्राइवेट सेक्टर के बैंक्स को भी देखेंगे तो यहाँ पर इनके अट्रैक्टिव रेट्स हैं। अगर आप लोग छोटे छोटे अमाउंट का इन्वेस्टमेंट करते हैं तो यहाँ पर 45 डेज से लेकर 1 साल के टाइम पीरियड में आपको यहाँ पर आपको 4.5% से लेकर 5% तक के रिटर्न कमाने को मिलते हैं। इसके अलावा करंटली अगर आप स्टॉक मार्केट की परफॉर्मेंस को देखेंगे तो स्टॉक मार्केट बहुत ही ज्यादा वोलेटाइल है और मेजॉरिटी केसेस में इन्वेस्टर्स को लगता है कि करंटली स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना थोड़ा सा ज्यादा रिस्की है। अगर आप लोग यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आप अपने इन्वेस्टमेंट के अमाउंट पर बहुत ही ज्यादा नुकसान करवा सकते हैं। तो ऐसे टाइम पीरियड में आई वुड सजेस्ट कि आपको बैंक के साथ एफडी करवानी है, और अगर आप लोग बैंक के साथ एफडी करवाते हैं तो आप शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में काफी अच्छे रिटर्न कमा सकते हैं। और इसके अलावा जब मार्केट अच्छा परफॉर्म करने लगता है तो आपको आपके फंड्स को मार्केट में ड्रॉप करना है। इस तरीके का इस्तेमाल करके आपके प्रिंसिपल की सेफ्टी भी होगी और इसी के साथ साथ आप एडिशनल रिटर्न्स भी कमा लेंगे। डिमैट अकाउंट ओपन करने के लिए टॉप 3 ब्रोकर्स का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां पर जाकर आप डिमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हैं। और आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड गुड बाय।